कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले दिग्गज की अमित शाह के सामने हुई जबरदस्त बेइज्जती। शाह के रथ पर सवार थे पूर्व मंत्री, सुरक्षाकर्मी ने पीछे खींच दिखाया नीचे का रास्ता। छिंदवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार में रोड शो कर रहे थे शाह। अमित शाह छिंदवाड़ा में रोड शो कर रहे थे। यहां बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू का मुकाबला कांग्रेस के नकुलनाथ से है। मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, लेकिन शाह के रोड शो में कुछ ऐसा हुआ कि अब बीजेपी ही मुसीबत में दिखाई दे रही है। दरअसल छिंदवाड़ा में शाह के रोड शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि रथनुमा गाड़ी पर अमित शाह, बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आगे खड़े हुए हैं और उनके ठीक पीछे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना दिखाई दे रहे हैं। तभी एक सुरक्षाकर्मी पीछे से दीपक सक्सेना को खींचता है और इशारा करता है कि वो गाड़ी से उतर जाएं। दीपक सक्सेना और सुरक्षाकर्मी के बीच कुछ देर तक बातचीत होती है, लेकिन सुरक्षाकर्मी मानता नहीं है और दीपक सक्सेना को वहां से हटा देता है। दीपक सक्सेना हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वो छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव जीते हैं। 2019 में जब कमलनाथ को सीएम बनाया गया था, तो कमलनाथ के लिए दीपक सक्सेना ने ही अपनी सीट खाली की थी, जहां से उपचुनाव लड़कर कमलनाथ विधायक बने थे। लेकिन अब दीपक सक्सेना की जो बेइज्जती हुई है, उसे लेकर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। वैसे दीपक सक्सेना जैसे नेताओं को बीजेपी के दिग्गज नेता ही कूड़ा बता रहे हैं। एमपी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीते दिनों कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर क्या कहा था, पहले ये देख लेते हैं। भाजपा डस्टबिन बन चुकी है। जो कांग्रेस का कचरा था, वो भाजपा डस्टबिन में संभाला है। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। कचरा, मेडिकल वेस्ट और न जाने क्या क्या कह गए प्रहलाद पटेल। तो गोपाल भार्गव ने तो कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं को पका बेर बता दिया था, जो टपक टपक कर बीजेपी में आ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सवाल पर जवाब देते हुए अमित शाह का जिक्र कर दिया था। उन्होंने कहा कि शाह अभी एमपी दौरे पर आए थे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से आने वाले नेताओं को लेकर सवाल किया था, जिस पर शाह ने कहा था कि यहां जो लोग 15 साल से पार्टी में हैं, वो हाथ उठाए। कई लोगों ने हाथ उठा दिए। तो शाह ने फिर सवाल किया कि आप लोगों को पार्टी से क्या फायदा मिला? तो अधिकांश लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं। तो शाह ने जवाब दिया कि जब तुम लोगों को 15 साल में कुछ नहीं मिला, तो इन लोगों को 15 दिन में कैसे कुछ मिल जाएगा? साफ है, कांग्रेस का कितना भी बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हो, उसे वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा जो कांग्रेस में उसे मिल रहा था। दीपक सक्सेना को इसका एहसास हो गया है। कांग्रेस में थे तो भोपाल तक तूती बोलती थी, लेकिन अब छिंदवाड़ा में अपने ही क्षेत्र में उनकी बेइज्जती की जा रही है। वैसे शाह ने सच कहा था, 15 दिन पहले बीजेपी में आने वाले कांग्रेस नेताओं को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इज्जत भी नहीं मिलेगी, इसकी उम्मीद तो बीजेपी में आने वाले नेताओं को भी नहीं थी। दीपक सक्सेना को गाड़ी से नीचे उतरने का आदेश देते हुए सुरक्षा कर्मियों का यह वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने दीपक सक्सेना पर तंज कसा है। एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, दीपक सक्सेना की किरकिरी, छिंदवाड़ा की जनता को धोखा देकर बीजेपी में शामिल हुए नेता दीपक सक्सेना को अमित शाह के रोड शो के दौरान धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। पूरे छिंदवाड़ा की जनता ने बीजेपी में जाने वालों का यह अपमान अपनी आंखों से देखा है। दीपक सक्सेना जी इसी सम्मान के लिए बीजेपी में गए थे। वैसे सिर्फ दीपक सक्सेना ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता भी इसी मनोदशा से होकर गुजर रहे हैं। हाल ही में भोपाल में बीजेपी का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे हुए थे। मंच पर उनका स्वागत किया गया, बड़ी सी फूलमाला लाई गई। स्टेज पर सुरेश पचौरी भी थे, लेकिन पहली नजर में किसी को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया गया था। दिग्विजय सिंह को कार्यक्रम का फोटो पोस्ट करने के बाद सुरेश पचौरी की शक्ल पर घेरा बनाना पड़ा था, ताकि लोग समझ पाए कि पचौरी भी स्टेज पर थे। सुरेश पचौरी कांग्रेस में थे तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस में वो अपने कई समर्थकों को लोकसभा और विधानसभा का टिकट दिलाने की ताकत रखते थे, लेकिन बीजेपी में पहुंचकर वो बैक बेंचर बन गए। ऐसे में दीपक सक्सेना के साथ जो हुआ, वो अब कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं के लिए बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें,
ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।